सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र निकाल लिए। आज हम जैसा कि पिछले क्लास में काफ़ी दिनों से आप अ से ज्ञ, श्र, ड़, ढ इन सारे वर्णों को सीखा, पढ़ा, पहचाना और उस पर गोला लगाया। तो पहले तो हम आपको अक्षर पहचान सिखाएं। आज आप लोगों को मैं अक्षर लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। आज से ये नया टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा बच्चों, और अच्छे से पूरे ध्यान से देखिएगा जो कैसे हम वर्ण लिखते हैं। सभी वर्णों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी और कैसे उसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लाइन पर घुमाना है, कैसे रेखा खींचना है, ये सब बातों को मैं आप समझाऊंगी आज। तो आप लोग प्लीज़ सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल, इरेज़र निकालिए। आपका नोटबुक हिंदी की होनी चाहिए। आपकी नोटबुक देखिए, ये हिंदी की 2 लाइन वाली इस तरह की नोटबुक निकाल करके बैठिए, और मैं जैसा जैसा आपको बोलूँगी आप बिल्कुल ही वैसे वैसे लिखिएगा और अपना हाथ चलाइएगा, यानी अपने हाथों से पेंसिल को घुमाइएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको अच्छे से वर्ण लिखने आ जाएगा। ठीक है बच्चों? कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ओके? तो आइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी होगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? अक्षर या वर्ण दोनों एक ही हैं, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे वर्ण को पढ़े, लिखे एवं पढ़े। या फिर मैं लिखती हूँ, अक्षर ही लिखती हूँ। अक्षर पढ़े एवं लिखे। ठीक है? अक्षर पढ़े एवं लिखे, ये आपका हेडिंग है। तो हम सबसे पहले वर्णमाला में क्या लिखते हैं? कौन सा अक्षर सबसे पहले लिखते हैं? कौन से अक्षर से वर्णमाला शुरू होता है? तो ये आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो भी मैं बताऊंगी, आप जानते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखते हैं? अ। क्या लिखते हैं? अ। इसके लिए हम कैसी नोटबुक लेंगे? हिंदी की, जिसमें 2 लाइनिंग खींची रहती है, 2 रेखाएं। देखिए, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और। ये क्या है बच्चों? रेखा, लाइन बोलते हैं इसे, सीधी रेखा। इस पर हम लिखेंगे अब वर्ण। तो सबसे पहले हम वर्ण
या वर्णमाला लिखने के लिए कौन से अक्षर को लिखते हैं? सबसे पहले अ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अ। तो देखिए कैसे लिखना है, अ अक्षर को आप कैसे लिखिएगा ये ध्यान से देखिए और फिर अपनी नोटबुक पर बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ को पेंसिल से घुमाइएगा। देखिए ये ऐसे करना है, देखिए कैसे घुमा रही हूँ मैं। फिर एक बार और इसी में सटा करके ऐसे, ये जो ऊपर वाला है इसको थोड़ा छोटा करेंगे और नीचे वाले को थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा और अच्छा भी दिखेगा। फिर हम इसके बीचों बीच सीधी रेखा खींचेंगे, देखिए, और फिर ऊपर से एक सीधी रेखा, ठीक है, और ऊपर में ये लाइनिंग देंगे यानी कि रेखा। इस तरह से ये क्या हुआ? कौन सा अक्षर? अ। क्या हुआ बच्चों? अ। कैसे लिखें इसे हम? आप बिना सिखाए, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी के हाथ पकड़े आप खुद से इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, कैसे लिखना है मैं फिर से आपको समझाऊंगी। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको जिस जगह लिखना है उस जगह को पहले डॉट कीजिए, मतलब ये लाइनिंग दे दीजिए। अब हम इसको ये मान लेंगे कि हमको यहीं से लिखना है, ना ही कि यहाँ से या यहाँ से, कहीं अलग से। जब ये सीधी रेखा हम देंगे तो हम हमेशा यहीं से लिखेंगे, कहीं अलग से नहीं, इसी पर से लिखना है। तो पहले ये ऊपर में रेखा दे दिए, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए एक बार ऐसे घुमाएं, चलिए घुमाइए, कैसे घुमाना है फिर देखिए। ये ऐसे घुमाएं, घुमा लिए, फिर इसी में सटा करके यानी इसी से जोड़ करके इसी को मिला करके फिर दूसरा ऐसे घुमा दिए। देख रहे हैं ये जो हम घुमाए हैं सो ऊपर वाला थोड़ा छोटा है और नीचे वाले को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसके सामने, तो ये अच्छा दिखेगा। फिर हम बीच से रेखा खींचेंगे और फिर ऊपर से सीधी रेखा खींचेंगे। ये फिर क्या हो गया बच्चों? अ। इस तरह से आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अ कैसे लिखना है। इससे भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक बिंदु दीजिए यहाँ, पहले यहाँ लाइन रेखा खींचना है पंक्ति में, ऊपर में एक बिंदु, फिर बीच में एक बिंदु और फिर नीचे से एक बिंदु। इसकी गिनती करेंगे बिंदु की, 1 2 3। अब इस तीनों बिंदु में हम इस तरह से घुमाएंगे तो ध्यान में रहेगा। अब जब आप छोटे बच्चे हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि हमें कितना घुमाना है, इतना ही घुमाना है या इतना घुमाना है, या कोई बड़ा कर देते हैं या कोई छोटा कर देते हैं, या फिर ऊपर में अगर बड़ा हो गया तो नीचे छोटा हो गया। इस तरह से भी आप लिख देते हैं। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, नहीं ना दिख रहा है। तो इसे अच्छा करने के लिए और भी बेहतर लिखने के लिए, आपको आसान तरीके से लिखने के लिए ये भी सही रहेगा। कैसे लिखिएगा? इस बिंदु से इस बिंदु में मिलाना है, ठीक है, फिर इस बिंदु से इस बिंदु में मिलाना है, लेकिन नीचे वाला जो है वो इस बिंदु को लेकर के थोड़ा आगे जाना है। देख रहे हैं, ये ऊपर से इस बिंदु में मिला, फिर इस बिंदु से उठाएं और इसको इस बिंदु तक मिलाने के बाद थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर ले गए और फिर इसको बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से ये रेखा खींचे और ऊपर से इसमें बिल्कुल सटा होना चाहिए, अलग नहीं। ऐसे नहीं लिखना है, कहीं भी कुछ नहीं लिखना है, हमेशा देख देख करके समझ समझ के लिखना है। ऐसा हम ऊपर से रेखा खींचेंगे
जो इसमें मिल जाए, सट जाए। तो इसको ऊपर से ऐसे खींचेंगे, देखिए, देख रहे हैं, ये क्या हो गया? आ। अच्छा लग रहा है आपको? आप समझ रहे हैं बच्चों? फिर से लिखिए। हम एक अक्षर को अगर एक बार में हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही छोटे और प्यारे बच्चे हैं, तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसके लिए एक अक्षर को बार बार लिखिएगा तो भी समझ में आएगा, तो ही समझ पाइएगा। तो इसलिए आप एक अक्षर को कम से कम 10 बार, 5 बार 10 बार लिखिएगा, उस पर बार बार पेंसिल चलाइएगा, तो आपको ज़रूर से ज़रूर वो अक्षर आ जाएगा आसानी से लिखने। फिर देखिए कैसे लिखना है, बस आप अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों? फिर देखिए, फिर ये लाइन, ये रेखा खींचे हम ऊपर पंक्ति में, जैसा कि आपके नोटबुक में है ना, 2 लाइन का है ना आपका नोटबुक, सारे पेज में 2 लाइन खींची हुई है और हम 2 लाइन के अंदर ही लिखेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम लाइन से ऊपर नहीं ले जाएंगे या नीचे लाइन से ज़्यादा नीचे नहीं लाएंगे, इन बात का भी ख्याल रखना है। हमें लाइन के ये जो ऊपर नीचे रेखा है, पंक्ति है, इसके बीच में ही लिखना है। जैसा कि ये हम लिखे हैं ना, बीच में ही लिखना है। ये ना ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? ये ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों रेखा जो है, इसके बीच में हम जितने भी वर्ण लिखेंगे, जो भी अक्षर लिखेंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच में लिखेंगे। ओके, हमें ना ऊपर ना नीचे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में लिखें। तो चलिए, ये हो गया हमारा मेन बिंदु जो हम यहाँ से ही लिखेंगे, इसलिए तो चलिए हम और लिखेंगे कैसे, इस लाइन में, इस पंक्ति में सटा करके। ये देखिए, एक बार ऐसे घुमाएं, फिर से देखिए बच्चों कैसे घुमाना है, छोटा सा, फिर इसी में मिला करके दूसरा घुमाएं नीचे की तरफ से। देख रहे हैं ये दिखने में कैसा लग रहा है? 3 के जैसा लग रहा है ना? अगर हम अभी इसमें ये रेखा और ये रेखा नहीं देंगे, 2 रेखा देना इसमें बाकी है, 2 रेखा नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है? 3 के जैसा, यानी 3 लिखते हैं ना आप ऐसे, 1 2 3 ऐसे ही लिखते हैं ना, तो ये 3 के जैसा हो गया। लेकिन हम तो इसे 3 नहीं पढ़ेंगे, हमको और लिखना है, इसके लिए समझना है। तो ये एक ऊपर से ऐसे घुमाएं, फिर नीचे से ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाना है, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो गया। अब फिर बीचों बीच रेखा खींचेंगे और बिल्कुल सेंटर, इसे हम सेंटर मानते हैं। ये जो ऊपर सबसे पहले हमको कहाँ से लिखना है, इस जगह को सेंटर मान लेते हैं, मेन पॉइंट, मेन बिंदु। और फिर ध्यान में रखना है कि अगर हम ये लाइन दिए हैं तो हमें इसी लाइन पर लिखना है, बाद बाकी यहाँ से नहीं लिखना है या यहाँ से नहीं लिखना है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, ये हो गया सेंटर, मेन पॉइंट, यहाँ से हमको लिखना है अ। तो देखिए, फिर हम ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, फिर नीचे की तरफ घुमाते हुए थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ये दोनों एक जैसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जितना ऊपर घुमाए हैं नीचे भी उतना ही घुमाना है, लेकिन नीचे वाले को उतना ही घुमाने के बाद थोड़ा ऊपर ले जाना है। फिर बीच से रेखा खींचनी है ऐसे, ये सेंटर पे आ गया बिल्कुल, ये हो गया आ। समझ रहे हैं बच्चों? अब तो आप समझ गए होंगे। इसे फिर से लिखते हैं, देखिए, एक बार में ऐसे घुमाना है और ऐसे लिखना है अ। फिर लिखेंगे हम
अ। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाना है और फिर ये रेखाएं खींचनी है। क्या हो गया? अ। चलिए 10 बार एक अक्षर को हम पढ़ेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हम एक वर्ण को सीखेंगे तो आप अच्छे से और आसानी से सीख पाइएगा। ठीक है बच्चों? फिर लिखिए, ये रहा सेंटर, मेन पॉइंट, बिंदु, जो हमको यहाँ से ही लिखना है, इसी जगह पर लिखना है, कहीं अलग इधर उधर नहीं लिखना है। तो ये सबसे पहले हम ये रेखा खींचें, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए कैसे लिख रही हूँ मैं, आपको दिख रहा है? ध्यान दीजिए बच्चों। ऐसे ऊपर से घुमाएं, फिर नीचे की तरफ घुमाना है और ऊपर ले जाना है, फिर इससे मिला करके ये रेखा खींचनी है। एक ऐसे और एक ऐसे, एक सामने की तरफ और एक ऊपर से नीचे की तरफ रेखा। फिर देखिए यहाँ पहले हम ये रेखा खींचेंगे, फिर इस पर से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर इससे सामने की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे। क्या हो गया? अ। फिर देखिए ये कौन सा अक्षर है? अ। अब तो आप इसे नहीं भूलिएगा। कैसे लिखी हूँ मैं, आप लोगों ने देखा, ध्यान से सीखा इसे कैसे लिखना है। आप बिना किसी की सहायता से, बिना हाथ पकड़े इस अक्षर को लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मैं जैसा पढ़ा रही हूँ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए। जब तक आप अच्छे से नहीं लिखिएगा तब तक अभ्यास करते रहिए। फिर हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये मैं 2 रेखा खींची हूँ और फिर इस पर हम लिखेंगे, जैसा कि नोटबुक में आप देख रहे हैं 2 रेखा है और उसके बीच में हमें लिखना है। ठीक है ना? चलिए तो बताइए यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा वर्ण है? अ। तो हम लिखेंगे अब आ के बाद क्या होता है? आ लिखने के लिए भी हम इसी तरह लिखेंगे। इसमें भी सेम बात है, एक जैसा ही, लेकिन इस पर एक रेखा जो है वो बढ़ जाती है। आ के बाद जब हम आ लिखते हैं तो बिल्कुल आ की तरह ही आ लिखते हैं, लेकिन आ पर एक रेखा बढ़ जाती है। तो देखिए मैं लिखी पहले ये सेंटर, बिंदु समझ लीजिए जहाँ से हमें लिखना है, फिर ऐसे घुमाएंगे। चलिए घुमाइए बच्चों, ऊपर की तरफ जाइए और फिर लाइन में, रेखा में सटा करके ऐसे लिखना है, फिर उसी में सटा करके नीचे की तरफ ले जाना है और इसको फिर ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर से देखिए, ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे घुमाएं। ठीक है? और इसको सटा करके
ये सीधी रेखा और ऊपर से नीचे की तरफ रेखा, इसमें सटा करके ही खींचनी है। ये क्या हो गया? अ। अब आ कैसे बनाना है इसे? तो बिल्कुल अ की तरह हम लिख दिए और इस पर हम एक और ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच दिए। ठीक है, ये हो गया आ। क्या हो गया? आ। अ के बाद आ। फिर देखिए बच्चों, आ लिखना है, फिर ये रेखा खींचेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे घुमाना है। हमेशा ध्यान रखना है ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा ऊपर की तरफ। फिर इसमें सटा करके ये रेखा खींचें और फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खींचें, ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखा खींचें। ये क्या हो गया? आ। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ रहे हैं? फिर देखिए आगे, आ कैसे लिखना है? ऐसे करके फिर ऐसे घुमाइए और इसमें ये रेखा खींचिए। क्या है? आ। फिर देखिए आ, क्या है ये? आ। फिर रेखा खींचिए, फिर इसे ऐसे घुमाइए, फिर नीचे की तरफ ऊपर ले जाइए, फिर इसमें से मिला करके ये रेखा खींचिए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ 2 रेखा खींचनी है। ये हो गया आ। फिर लिखना है हमें आ। कैसे लिखेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे हाथ घुमाना है और आपको अपनी पेंसिल को घुमाना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम आ। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, आप कुछ भी लिखिए, कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण लिखिए, तो जितनी बार लिखिएगा उसे बार बार बोल करके लिखिएगा, तो आपको अच्छे से और आसानी से लिखने भी आ जाएगा और अक्षर पहचानने भी आ जाएगा। उसे आप बोल बोल के लिखिएगा तो। फिर हम लिखेंगे आ। फिर आ। आ। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अ और आ वर्ण को, अक्षर को सीखा। चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार इसे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। अ आ। अ आ। 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 कौन सा अक्षर है ये? बताइए बच्चों। अ। ये जितनी बार भी लिखे हैं हम, ये सारे कौन सा अक्षर है? अ है। कितनी बार इसे आप लोगों ने लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार आपने अ अक्षर लिखा, इसे पढ़ा। तो उम्मीद है आप बच्चे अच्छे से इस वर्ण को पहचान गए होंगे और लिखना भी सीख गए होंगे। आ भी बिल्कुल वैसा ही है, पढ़िए इसे। सारे वर्ण को बार बार बोल बोल करके पढ़ना है। आ। 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 ये भी आप कितनी बार सीखे हैं? 10 बार। देखिए, गिनती कीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब एक बात और मैं बताती हूँ, जैसा कि आप लोगों का नोटबुक छोटा है, बोर्ड बड़ा है, इसलिए मैं 10 वर्ड सिखाई हूँ, 10 अक्षर 10 बारी से लिखी हूँ। लेकिन आपका नोटबुक अगर इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो उसमें 5 अक्षर आप लिखिएगा 5 बार, अलग अलग हटा करके, साफ साफ सटा सटा के नहीं लिखिएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको लिखना है अलग अलग हटा करके लिखना है, साफ साफ अक्षरों में। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अ और आ अक्षर के बारे में पढ़ा। आज इतना ही। अगर हो सके तो आप एक अ को पूरा एक पेज में भी अलग अलग करके लिखिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। एक अ अक्षर को पूरा एक पेज में लिखिए और फिर दूसरा आ अक्षर को दूसरे पेज में, पूरा पेज में लिखिए। ठीक है। तो और अच्छे से आप समझ पाइएगा। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। तब तक बाय।